Yeah, so hello everyone. अभी हम स्टडी करने वाले ईआर मॉडल। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जो एक एग्जांपल ईआर मॉडल होता क्या है और उसका एक एग्जांपल अंडरस्टैंड किया था, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि एंटिटी एट्रीब्यूट ये सब एक्चुअली होते क्या हैं, ये चीज़ नहीं देखी। तो अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम, क्योंकि आपको अगर कंपोनेंट्स की नॉलेज होगी तभी, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि आप जो है किसी कॉलेज मैनेजमेंट का एक ईआर डायग्राम ड्रा करके दें, ठीक। तो आपको अगर पता होगा एट्रीब्यूट इनमें से मुझे क्या लेना है और एंटिटीज़ क्या होंगी, तो ही आप उसको बना के दे सकते हैं। ये आपको पहले से फिगर दे दिया गया और फिर आपको उसमें फाइंड करना है, तो फिर इसके लिए आपको ईआर मॉडल की जो कंपोनेंट्स उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ईआर मॉडल में हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हुए ये देखते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब जैसे ईआर मॉडल में सबसे पहले आपको मिलेगा एंटिटी, ठीक। एंटिटी के टाइप्स भी होते हैं, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। यहाँ पे केवल वीक एंटिटी मेंशन किया गया है, लेकिन इसके अलावा दो और होती हैं। एक रिकर्सिव होती है, ओके, रिकर्सिव, इसको रिकर्सन वर्ड जो आपने सुना होगा, बस वही सब, मतलब सेम उसी कॉन्सेप्ट का ये भी। और एक कंपोजिट एंटिटी आपको होगा, मतलब टोटल चार टाइप की एंटिटी, स्ट्रॉन्ग, वीक, कंपोजिट और रिकर्सिव। पर यहाँ पे हम लोग कुल वीक स्ट्रॉन्ग देखेंगे अभी के लिए, ठीक। ओके, स्ट्रॉन्ग, वीक एंटिटी, रिकर्सिव और कंपोजिट एंटिटी, ओके। एंड एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट जैसा कि पता है कि एट्रीब्यूट जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है, वो भी किसकी, एंटिटीज़ की। जैसे एग्जांपल के लिए एक स्टूडेंट है, वो एक एंटिटी है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, रोल नंबर। प्रॉपर्टी मीन्स किसी एंटिटी के पास क्या है या क्या हो सकता है। एक स्टूडेंट है, एक कार ले लीजिए, कार का क्या कलर हो सकता है, उसकी प्राइस हो सकती है, उसका माइलेज हो सकता है, तो वो एट्रीब्यूट होता है। अब एट्रीब्यूट में आपको की पढ़ेंगे, फिर कंपोजिट, फिर मल्टी वैल्यू, फिर डिराइव एट्रीब्यूट, ओके। तो ये इतनी चीज़ें। और फिर रिलेशनशिप में अगर बात करें तो जी, तो उसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप। अब इसमें रिलेशनशिप भी हमको बनाना आना चाहिए, तभी हम एक एंटिटी को, उसके एट्रीब्यूट से एक एंटिटी को अदर एंटिटी से रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे एक वन टू वन होता है, वन टू वन का मतलब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से वन टू वन ही जुड़ी रहेगी, ओके। मतलब राइट में जो एंटिटी होगा लेफ्ट में दोनों एक ही हो सकते हैं। और वन टू मैनी का मतलब एंटिटी का एक जो एक इंस्टेंस होगा वो एक ही होगा, बाकी अदर कई सारे हो सकते हैं। और मेनी टू वन मतलब वन टू मैनी का अपोजिट। और मेनी टू मैनी मतलब बहुत साइडेड जो है, एक से अधिक एंटिटीज हो सकती हैं, ओके। और अभी हम आगे इसका एग्जांपल देखेंगे, तो ये रिलेशनशिप जो है ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि बिना एग्जांपल देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो अब हम आगे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा कि जो इन ईआर डायग्राम होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। अब उसको हम और डीपली स्टडी करते हैं। एन एंटिटी इज ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डेटा, एन एंटिटी रिप्रेजेंट एज रेक्टेंगल। जो एंटिटी होता है वो हमेशा रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात मत भूलिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं स्टूडेंट, ये एक एंटिटी है, राइटिंग पे मत जाइएगा। और फिर इन द फॉलोइंग ईयर वी हैव टू स्टूडेंट कॉलेज। हाँ, अब नीचे देखिए एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। ये देखिए स्टूडेंट जो है एंटिटी है, देखिए रेक्टेंगल में प्रेजेंट किया गया है, ठीक। रेक्टेंगल में प्रेजेंट है, इसका मतलब एंटिटी हो गया। यम जो लिखा है रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक। और ये जो लाइन है लिंक बता रही है इतना पहले। ये जो स्टडी है डायमंड के अंदर देखिए प्रेजेंट किया गया है, ओके। तो ये जो है, ये जो पार्ट है, ये हमारा रिलेशनशिप बता रहा है कि स्टूडेंट स्टडी करते हैं कॉलेज में, ठीक। अब कॉलेज भी एक एंटिटी है, लेकिन ये जो मैं कर रहा था रिलेशनशिप टाइप। अब मेनी टू वन क्यों है, एम मीन्स मेनी, वन मीन्स वन, मेनी टू वन। मेनी टू वन इसलिए है कि एक कॉलेज के अंदर, कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, मतलब
ABCD कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, बट जो एक स्टूडेंट है उसका एक ही कॉलेज हो सकता है। मतलब जैसे आप अगर देखेंगे, आप स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराएंगे तो उनका कॉलेज का नेम एक ही सेम होगा सब में, लेकिन अगर आप उस कॉलेज के साइड से देखेंगे तो उसके कॉलेज के अंडर में कई सारे स्टूडेंट मिलेंगे, तो मतलब कई सारे स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये हो गया मेनी टू वन रिलेशनशिप। ओके, जरूर नहीं कि कॉलेज में ही, जहाँ भी एक केवल एक एंटिटी दूसरे कई सारे एंटिटीज से जुड़ सकती है, तो वहाँ पे मेनी टू वन का रूल फॉलो होगा। ओके, जैसे सिंपल समझ लीजिए, एक सेट आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप उस पे जब ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि एक सेट के अंदर जो उसके सबसेट्स आ सकते हैं, तो उस सुपर सेट होता है, फिर सबसेट होता है, तो सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। ओके, या अब वीक एंटिटी देखते क्या होता है। अब वीक एंटिटी का एक टाइप होता है, एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स ऑन एट्रीब्यूट एंड रिली ऑन द रिलेशनशिप। ओके, वीक एंटिटी जो होता है अदर एंटिटीज पे डिपेंड होता है। ओके, और ये डबल रेक्टेंगल के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। अब यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब ये जो है दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ओके, अब जैसे बैंक अकाउंट है, कि किसी पर्सन का बैंक अकाउंट है, वो बैंक पे डिपेंड है। ओके, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो वो एक ही बैंक पे डिपेंड होगा, बैंक पे डिपेंड होगा, बैंक डिसाइड करेगा बैंक अकाउंट की आवश्यकता है। ओके, एक बैंक में आपका एक ही अकाउंट हो सकता है, तो जो बैंक अकाउंट एंटिटी है वो आपके बैंक पे डिपेंड है। और ये वीक एंटिटी, क्योंकि अगर ये बैंक हटा दिया जाए तो इस बैंक अकाउंट का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता ये बैंक अकाउंट किस बैंक का है। ओके, और जब ये नहीं पता किस बैंक का, तो फिर आपके लिए वो बैंक अकाउंट यूजलेस है। तो ये बैंक अकाउंट इस बैंक पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये वीक एंटिटी है, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड हो गया, तो जाहिर सी बात है वीक ये होगा। डेली लाइफ में अगर हम देखें तो जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं वो वीक ही कहलाते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद में देखते हैं वीक एंटिटी विच डज नॉट हैव की एट्रीब्यूट, मतलब जो बात कहेगी कि जिसके पास जो है की एट्रीब्यूट नहीं होता। की एट्रीब्यूट मतलब की ऐसी होती है जिसके द्वारा इनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। की मतलब आपको ज़्यादातर टेबल्स के अंदर एक कॉलम मिलेगा आईडी का, या मतलब कि जिसके थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जाए बिना किसी एंटिटी पे डिपेंड हुए, तो वो चीज़ होती है। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए रोल नंबर। रोल नंबर भी किस पे डिपेंड है, कॉलेज पे डिपेंड होगा। क्यों, क्योंकि कॉलेज के बिना रोल नंबर का कोई वो नहीं, तो वो वीक एंटिटी में आएगा। और ये जो वीक एंटिटीज होती है वो दूसरे जो जिस एंटिटी पे डिपेंड है उस एंटिटी के पास प्राइमरी की होती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी में आते हैं। ठीक, इसको बैंक अकाउंट को बैंक के थ्रू पहचाना जाएगा, रोल नंबर को कॉलेज के थ्रू पहचाना जाएगा। ओके, तो ये हो गया वीक एंटिटी का एग्जांपल।